तो हम पहला मंडल, पहला अष्टक, पहला अध्याय, पहला अनुवाक और पहला सूक्त उससे प्रारंभ करते हैं। यहाँ प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। इस मंत्र में श्लेषालंकार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर जब सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिए कल्प कल्प की आदि में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता व अध्यापक अपने शिष्य व पुत्र को शिक्षा करता है कि तू ऐसा कर व ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक व शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूँगा, पिता और आचार्य की सेवा करूँगा, झूठ न कहूँगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य व लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही अग्नि मीले इत्यादि वेद मंत्रों में भी जानना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिए प्रकट किया है। इसी अग्नि मीले वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से इस मंत्र में ईले ईये उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। अग्नि मीले परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिए अग्नि शब्द से परमेश्वर, भौतिक ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं। यानी कि एक ईश्वर का अर्थ है अग्नि का और एक अर्थ है जो आग होती है। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है, दोनों को अग्नि कहते हैं। जो पहले समय में आर्य लोगों ने अश्व विद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्प विद्या उत्पन्न की थी, वह अग्नि विद्या की ही उन्नति थी। यानी ये जो आप हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, ये उसी की का ही रूप है। आप ही आप प्रकाशमान, सबका प्रकाश और अनंत ज्ञानवान आदि हेतुओं से अग्नि शब्द से परमेश्वर तथा रूप, दाह, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण और शिल्प विद्या के प्रमुख साधक आदि हेतुओं से प्रथम मंत्र में भौतिक अर्थ का ग्रहण किया है। इसका अर्थ यह है जो परमेश्वर के जो गुण है ना, जैसे उनको सब पता है, सब ज्ञान है उनके अंदर, सब पता है तुम क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, सब पता है ना। तो ज्ञान होने से ना उनको अग्नि कहा जाता है। अग्नि में प्रकाश होता है ना, ज्ञान का भी प्रकाश होता है। अगर आपको कोई नॉलेज आती है तो आप प्रकाश की तरह नहीं फैलोगे, सब कहेंगे भाई इसे तो सब कुछ पता है ना। तो ये अग्नि इसलिए ईश्वर को कहा जाता है, और जो आग है उसे तो अग्नि कहते ही हैं, वो पता ही है। ठीक है, अगला मंत्र। अग्नि पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति। जो मनुष्य सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाते हैं तथा अपने उपदेश से सबका उपकार करने वाले हैं या हुए हैं, वे पूर्व शब्द से, और जो कि अब पढ़ने वाले विद्या ग्रहण के लिए अभ्यास करते हैं, वे नूतन शब्द से ग्रहण किए जाते हैं। और वे सब पूर्ण विद्वान शुभ गुण सहित होने पर ऋषि कहते हैं, क्योंकि जो मंत्रों के अर्थों को जाने हुए धर्म और विद्या के प्रचार, अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करने वाले, निष्कपट पुरुषार्थी, धर्म के सिद्ध होने के लिए ईश्वर की उपासना करने वाले और कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि के गुणों को जानकर अपने कामों को सिद्ध करने वाले होते हैं, तथा प्राचीन और नवीन विद्वानों के तत्व जानने के लिए युक्ति प्रमाण से सिद्ध तर्क और कारण व कार्य जगत में रहने वाले जो प्राण हैं, इन सब से ईश्वर और भौतिक अग्नि का अपने अपने गुणों के साथ खोज करना योग्य है। और जो सर्वज्ञ परमेश्वर ने पूर्व और वर्तमान अर्थात त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मंत्र में परमार्थ और व्यवहार ये दो विद्या दिखलाई हैं, इससे इसमें भूत व भविष्य काल की बातों के कहने में कोई भी दोष नहीं आ सकता, क्योंकि वेद सर्वज्ञ परमेश्वर का वचन है। वह परमेश्वर उत्तम गुणों को तथा भौतिक अग्नि व्यवहार कार्यों में संयुक्त किया हुआ उत्तम उत्तम भोग के पदार्थों का देने वाला होता है। पुराने की अपेक्षा एक पदार्थ से दूसरा नवीन और नवीन की अपेक्षा पहला पुराना होता है। देखो, यही अर्थ इस मंत्र का निरुक्तकार ने भी किया है कि प्राकृत जन अर्थात अज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध भौतिक अग्नि पाक बनाने आदि कार्यों में लिया है, वह इस मंत्र में नहीं लेना, किंतु सबका प्रकाश करने हारा परमेश्वर और सब विद्याओं का हेतु जिसका नाम विद्युत है, वही भौतिक अग्नि यहाँ अग्नि शब्द से लिया है। इसका मतलब ये है कि जो पुराने ऋषि हुए हैं ना, जिन लोगों ने भी हम तक ज्ञान पहुँचाया है, ये हवन करने की विधि वगैरह जो भी उन्होंने रिसर्च की थी, उन सबका आदि गुरु परमेश्वर था। उनको प्रेरणा देने वाला तब भी वही था, आज हम सबका भी गुरु वही है और हमसे आने वालों का भी गुरु वही होगा। तीसरा मंत्र। अग्निनारयमश्नवत् कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार से दो अर्थों का ग्रहण है। ईश्वर की आज्ञा में रहने वाले तथा शिल्प विद्या संबंधी कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य जिस धन से कीर्ति की वृद्धि तथा जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं, सबको उचित है कि उस धन को अवश्य प्राप्त करें। ईश्वर की आज्ञा मान के
और अग्नि को अपने कार्यों में सिद्ध करके व्यक्ति हर तरह का सुख प्राप्त कर लेता है। देखो, जैसे बाहर से कोई आक्रमणकारी हमारे यहाँ पर आ जाए तो कौन सा भूत है, महाभूत की बात करी थी ना उस दिन हमने, पृथ्वी आकाश जल, तो ऐसा कौन सा भूत है जो इधर उनको भगाने में काम आएगा? अग्नि आएगा। बॉम्ब फोड़ते हो, गोलियां चलाते हो, तो सब अग्नि का ही तो काम है, अग्नि का काम है ना। तो अगर आप अग्नि का सही तरह से यूज़ करोगे तो आपको सुख मिलेंगे, सीधी सी बात है। आप घर में खाना बनाओगे तो अग्नि तो चाहिए ना उसके लिए, उसी से शरीर का पोषण होगा। आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सूर्य चाहिए, सूर्य में भी अग्नि है। जीने के लिए, हर चीज़ के लिए अग्नि। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ख़त्म हो जाए, आप ठंडे पड़ जाओ, तो आप मर जाओगे, अग्नि तो चाहिए। तो उसी तरह परमेश्वर की आज्ञा, जो जैसे हमने उस दिन बात की थी, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तभी हमें सब सुख मिलेंगे। गलत तरह से उसकी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हानि होगी हमारी। ये इसका मंत्र का अर्थ है। चौथा, अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इद्देवेषु गच्छति। इस मंत्र में श्लेषालंकार है, जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है। इसी से वह अच्छे अच्छे गुणों का देने का हेतु होता है। इसी प्रकार ईश्वर ने दिव्य गुणयुक्त अग्नि भी रचा है, जो उत्तम शिल्प विद्या को उत्पन्न करने वाला है। उन गुणों को केवल धार्मिक, उद्योगी और विद्वान मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है। देखो, आप जब से पैदा हुए हो तब से आपने अग्नि को देखा है, आग को देखा है, तो आपको ना आश्चर्य नहीं होता। लेकिन आप अग्नि को ना ऐसे देखो जैसे कितनी विलक्षण चीज़ है। अग्नि को आप उत्पन्न करते हो ना, तो वो पहले से कहीं ना कहीं मौजूद होती है। आप माचिस जलाते हो ना, तो माचिस के अंदर बारूद होता है। आप जब उसको खींचते हो ना, तो वो अग्नि प्रकट होती है। अग्नि कहीं से आती नहीं है, वहीं से उसी की जो बारूद के अंदर की अग्नि है वही बाहर आ जाती है बड़ी बड़ी होकर। अग्नि कहीं से लाई नहीं जाती, कहीं से पैदा नहीं की जाती, वो कहीं ना कहीं होती है, तो वो बाहर निकल के आती है। इस चीज़ को देखो कि परमात्मा ने कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। अग्नि का कोई भी रिप्लिकेट कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता, अलग से अपनी अग्नि बना ही नहीं सकता। वो अग्नि को किसी चीज़ में से निकाल के लाता है। ज्वालामुखी है, अग्नि फेंकता है जब, तो कहाँ से लेकर आ रहा है? धरती के अंदर से है ना। कुल मिला के अग्नि को कोई भी ईश्वर के अलावा रच नहीं सकता। उसी तरह से वायु को कोई रच सकता है? कोई लेबोरेटरी में बना लेगा हवा? नहीं बना सकता। ज़मीन को बना लेगा लेबोरेटरी में? नहीं बना सकता। ये 5 जो महाभूत है, आकाश, खाली स्पेस को भी नहीं कोई बना सकता। जल को तो आजकल बन जाता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो अलग चीज़ है। पर नॉर्मली जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही ले लो, कुल मिला के पर मनुष्य जो कुछ भी बनाता है वो यहीं से बनाता है लेके। कोई आसमान से अपनी तरफ से कोई भी चीज़ शुरू से नहीं शुरू कर सकता मनुष्य। यही बात हमें बताती है कि परमेश्वर से अधिक शक्तिमानशाली कोई नहीं है। और अगर वह ना हो तो इसकी रचना कौन करे? कोई कहे कि भाई ईश्वर कहाँ है, प्रमाण क्या है? तो बिना किसी कर्ता के ये सारी सृष्टि कैसे हो सकती है? 5वां मंत्र, अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। सबका आधार, सर्वज्ञ, सबका रचने वाला, विनाश रहित, अनंत शक्तिमान और सबका प्रकाशक आदि गुण हेतुओं के पाए जाने से अग्नि शब्द के द्वारा परमेश्वर और आकर्षण आदि गुणों से मूर्तिमान पदार्थों का धारण करने आदि गुणों के होने से भौतिक अग्नि का भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मनुष्यों को ये भी जानना उचित है कि विद्वानों के समागम और संसारी पदार्थों को उनके गुण सहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर अनंत सुखदाता और भौतिक अग्नि शिल्प विद्या का सिद्ध करने वाला होता है। इसके अंदर 3 बातें हैं इस मंत्र में। पहला तो ये है कि अग्नि की इन्होंने खोल के बताया कि ईश्वर को अग्नि क्यों बोला जाता है। तो इसमें लिखा है कि जो सबका आधार है, परमात्मा सब जगह व्याप्त है ना। अगर वो अपनी जगह से हट जाए तो ये सारे के नियम सब कोलैप्स हो जाएंगे पूरी तरह से। इसलिए हम एक्चुअल में देखा जाए तो ना, हम उसके अंदर हैं, हम परमेश्वर के अंदर। हमारे अंदर भी परमेश्वर है, वो तो है ही, लेकिन हम भी उसके अंदर है। वो इतना विराट है, पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। अभी आप पूरी पृथ्वी के अंदर का एक हिस्सा हो ना, आप पृथ्वी का एक हिस्सा हो ना, पृथ्वी आपका आधार है ना, सेम वैसे ही ईश्वर हमारा आधार है। ठीक है, सर्वज्ञ, सब जानने वाला, पता है। दूसरा, सबका रचने वाला है। ठीक है। तीसरा, विनाश रहित है, उसका विनाश हो नहीं सकता। ठीक है। सबसे शक्तिमान है। इन गुणों की वजह से इनको अग्नि बोला जाता है। ठीक है। और दूसरा एक अग्नि बोला जाता है आग को, क्योंकि उसके अंदर आकर्षण गुण होता है। अग्नि के अंदर ना एक आकर्षण गुण होता है। आप जब अग्नि जलाते हो, कीट पतंगे भी उसी ओर उड़ जाते हैं। ठीक है। और जो वायु होती है, वायु को खींचता है अग्नि। हल्की करके वायु उड़ जाती है तो ठंडी वायु उसकी ओर भागती है। इसकी वजह से भी उसे अग्नि बोला जाता है। अब यहाँ ये बोला है कि जो विद्वानों के साथ संग रहने से
और विद्वान कौन, मेन बात ये है। चटनी वाला बाबा विद्वान है? हरी चटनी खा लो कृपा हो जाएगी तो विद्वान किसको कहा जाता है? देखो तुम ऐसे मानो जैसे तुम्हारे पूर्वज थे, दादाजी थे। तुम्हारे दादाजी ने मान लो कोई रीति बनाई कि जी मकर संक्रांति को खीर खाएंगे। आपके पिताजी ने देखा तो आपके पिताजी ने भी वही चीज़ फॉलो करी, आपने भी वही चीज़ फॉलो करी, तो एक वो परंपरा चली आई। इसी तरह से वेद की भी ना अपनी एक परंपरा है। ईश्वर का ज्ञान जिन ऋषियों में मिला, उन ऋषियों ने दूसरे ऋषियों को दिया, उस तरह से वो परंपरा से वो ज्ञान चला आया। वो विद्वान है। जो उस लाइन में चले आ रहे हैं ना, वे विद्वान है। जो कहें कि मैं आदमी को कबूतर बना दूंगा, वो विद्वान नहीं है। विद्वान क्यों कहा गया उनको? क्योंकि देखो कोई व्यक्ति किसी की सहायता तभी कर सकता है ना जब वो अच्छी स्थिति में हो। उन्हें सही चीज़ का ज्ञान है, इसलिए उन्हें विद्वान कहा। इन्हीं इसलिए विद्वान कहा गया। वो ईश्वर की ट्रेल फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और जिसने दुनिया को बनाया उसकी ट्रेल फॉलो करते हुए आए। बाकी जितने भी बीच में घुसे हैं ना, उन्होंने अपने अपने दिमाग से खिचड़ी बनाई है। बकरा काट दो काली खुश हो जाएगी, ये सब अपने दिमाग की उपज है। ईश्वर नहीं कहता ऐसा। छठा मंत्र, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत सत्यमंगिरः। जो न्याय, दया, कल्याण और सबका मित्र भाव करने वाला परमेश्वर है, उसी की उपासना करके जीव इस लोक और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। ईश्वर क्या किसी से चिढ़ता है? कोई आदमी किसी से कब चिढ़ता है? जब जिससे चिढ़ रहा है उसके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जो उसके पास नहीं है। यानी मेरे पास उस चीज़ का अभाव है, उसके पास वो चीज़ है, तो वो आदमी ईर्ष्या करेगा उससे। ईश्वर तो हमें देने वाला है, वो हमसे क्यों चिढ़ेगा? उसके पास तो सब कुछ है, वो सब कुछ बनाने वाला है। तो इसलिए वही हमारा सबसे परम मित्र है, जो हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। आप जब कोई इंसान चोरी करने का मन करे तो वो रोकता है कि ऐसा मत कर, क्योंकि उसका परिणाम घातक होगा। वो नहीं चाहता कि तुम घातक परिणाम भोगो, इसलिए तुम्हें बताता है। इसलिए वो हमारा परम मित्र है। क्योंकि इस प्रकार सुख देने का स्वभाव और सामर्थ्य केवल परमेश्वर का है, दूसरे का नहीं। जैसे शरीरधारी अपने शरीर को धारण करता है, वैसे ही परमेश्वर सब संसार को धारण करता है, और इसी से इस संसार की यथावत रक्षा और स्थिति होती है। मैंने अभी जैसे बताया कि अगर परमेश्वर अपनी जगह से हिल जाए तो सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, है ना। उसने सारे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को चलाया हुआ है। सातवां मंत्र, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम नमो भरंत एमसी। ये सबको देखने और सब में व्याप्त होने वाले उपासना के योग्य परमेश्वर, हम लोग सब कामों के करने में एक क्षण भी आपको नहीं भूलते। इसी से हम लोगों को अधर्म करने में कभी इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो सर्वज्ञ सबका साक्षी परमेश्वर है, वह हमारे सब कामों को देखता है इस निश्चय से। अगर आप 2 मिनट भी ये सोच के चलो कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह परमात्मा उसका साक्षी है, वो सब देख रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, जब कोई उसके साथ में होता है ना, वो चोरी नहीं करेगा, उसे पता है साथ वाला देख रहा है मुझे, है ना, वो अलार्म रेज कर देगा। ठीक उसी तरह से परमेश्वर को भी हमें, हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि परमेश्वर हर जगह से हमको देख रहा है, तो मैं अपना कोई गलत कार्य ना करूं। जैसे कि मैं जब ऑफिस में था, जब मैं जॉब करता था ना, तो मैं अपना जब काम करता था ना, तो इसको सोच के नहीं करता था कि मेरे को कोई सैलरी जितनी मिलेगी मैं उतना ही कर रहा हूँ। मैं ये सोच के करता था परमेश्वर मुझे देख रहा है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, उसका फल देगा नहीं देगा बात की बात है। तो उसकी वजह से मेरे काम की क्वालिटी बढ़िया रही। आप समझ रहे हो? तो उसी तरह से अगर हम इस भाव के साथ चलें कि ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर, कोई ऐसी जगह नहीं है इस पूरे संसार में जहाँ पर ईश्वर नहीं है। तो मैं जहाँ भी रहूँगा, जो भी करूँगा, वह उसकी नज़र में है। ठीक है, तो इस तरह से मैं गलत काम करने से बच। 8वां, राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवं वर्धमानं स्वेद में। जैसे विनाश और अज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने अंतर्यामी स्वरूप से सब जीवों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान और सब जगत की रक्षा करता हुआ अपनी सत्ता और परम आनंद में प्रवृत्त हो रहा है, वैसे ही परमेश्वर के उपासक भी आनंदित वृत्तियुक्त होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम आनंद रूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिखा है ईश्वर का विनाश नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें अज्ञानता भी नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, वो अंतर्यामी रूप से सब जगत की रक्षा करता है, और अभी हमने बात करी वो सबको प्रेरणा भी देता है। ठीक है ना। इसी तरह जो उसको मानने वाले हैं, ध्यान से सुनना, जो उसको मानने वाले हैं उसके अंदर भी वही गुण आएंगे। वो भी अज्ञानता से दूर होगा, वो भी परमेश्वर की तरह आनंदित रहेगा, और वो भी उतना ही सुखी रहेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? कल जो हम बात कर रहे थे, HRD वाली बात कर रहे थे जो हम, कि आइडेंटिटी क्राइसिस वाली, हम किसको भगवान मान रहे हैं, तो हमारे अंदर ना उसी की तरह अज्ञानता का दोष आता है।
आज करोड़ों आदमी मंदिर में जाता है, क्राइम बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है ना। कोई ढंग की चीज़ बताओ, कोई नहीं सुनेगा। आप लोग धार्मिक लोग हो इसलिए आते हो हवन में जल्दी, हर 15 दिन में आकर आप हवन अटेंड करते हो, ये जो अटेंड करते हो। कितने लोग हैं जो ऐसा करते होंगे? मैं अपने घर में अगर किसी को कहूँ शायद वो भी ना आए। पॉइंट की बात है ना। तो आप ईश्वर के सानिध्य में आते हो, यहाँ पर आप सीखते हो। आज मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें तुम्हें याद ना रहे, एक आध बात तो याद रहेगी। जब इस बात को सुनने से पहले आप थे और सुनने के बाद कुछ तो फर्क आएगा, बहुत आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, ये बातें आपको पता नहीं थी, अब पता चल गई। इसी को वेद कहते हैं। वेद माने जानो। आप जान रहे हो, धीरे धीरे लाइफ की क्वालिटी धीरे धीरे ठीक होगी। इसलिए परमात्मा की जो आज्ञा है उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए, और किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिए। अगर अपना सुख चाहते हैं, मानने को देखो, ईश्वर किसी का गला तो नहीं दबा रहा जाके कि मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहा ना। लेकिन उनको उनके कर्मों के अनुसार फिर फल मिलता है। मतलब देखा जाए तो इसमें रॉन्ग राइट का साफ साफ फर्क दिखाई क्लियर, बिल्कुल क्लियर, नहीं पाते फिर भी लोग। क्लियर दे रखा है। हिंदू की बात हम कल कर रहे थे ना, पूरी पृथ्वी पर हिंदू का राज्य था, आर्यों का राज्य था पूरी पृथ्वी पर। युधिष्ठिर जो था आखिरी राजा था जिसका पूरी पृथ्वी पर राज्य था। युधिष्ठिर के बाद धीरे धीरे ये सब पाखंड आता चला गया। धीरे धीरे लोग ईश्वर का की अपनी अपनी कल्पनाएं बनाते रहे, देश टूटता चला गया। और देश की हालत देख ही रहे हो अब क्या है। आज हम काली को मान रहे हैं, कल बजरंगबली को मान रहे हैं, परसों किसी को मान रहे हैं। इस तरीके से गलती आप जिनको मान रहे हो ना, कभी उनके जीवन में झांक के देखना वो किसको मानते थे। हनुमान जी को रामायण में पढ़ो, वो किसको मानते थे। राम जी उनके मित्र थे, उनसे प्रेम करते थे, लेकिन उपासना तो हनुमान जी भी ईश्वर की करते थे। राम जी को ईश्वर नहीं मानते थे वे। ये रामचरितमानस की वो है गलती, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि राम जी को हनुमान जी राम जी की राम राम करते रहते थे। रामायण में कहीं नहीं है, यहीं रखी हुई है, पढ़ लेना। रामायण में कहीं नहीं है कि हनुमान जी जय श्री राम तो बोलेंगे, राजा है, राजा का उद्घोष तो करेंगे ही, पर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो इस सारे जगत को धारण कर रहा है। उसकी तुलना हो ही कैसे सकती है किसी से, कैसे हो जाएगी। ईश्वर जब सब जगह होगा ना, तब सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ जाएगी। आपको पता है कि ईश्वर तभी मेरी मदद करेगा जब मैं पुरुषार्थ करूंगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप किसी मनुष्य के आश्रित हो जाते हो ना, तब आप आलसी हो जाते हो। आप किसी मनुष्य को करते हैं ये मेरी मदद करेगा तो मैं क्यों करूं। लेकिन जब पता है करना मुझे ही है, करना मुझे। तो फिर आप ही पुरुषार्थ करोगे, सिंपल सी बात है। तुम्हें कोई वो तो है नहीं। इसीलिए ना भारत देश का नाश होता चला गया। अभी मैं कल आपको बता रहा था ना, वो मुसलमान है या ईसाई है, ये लोग ना निराकार ईश्वर को मानते हैं। उनकी जो समझ है ना ईश्वर को लेके, वो कुछ हमसे बेहतर है। जैसे अमेरिका बोलता है द नेशन अंडर वन गॉड, एक ईश्वर के नीचे मेरा राष्ट्र। देखो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। ईश्वर की मजबूरी है उसका साथ देने की, क्योंकि वो थोड़ा बेसिक्स में क्लियर है। अरे ईश्वर पक्षपात थोड़ी करेंगे। ईश्वर ये थोड़ी देखेंगे तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है। वो तो ये कहेंगे जो सिद्धांत के जितने करीब है मैं उतनी मदद करूंगा उसकी। तो सबके लिए है। पक्षपात तो नहीं करेंगे, वो ये देखेंगे जो सिद्धांत को जितना अच्छा समझ पा रहा है मैं उसकी मदद करूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे 9वां मंत्र। स नः पितेव सूनवे अग्ने सूपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि हे भगवान, जैसे पिता अपने पुत्रों को अच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है, वैसे ही आप हम लोगों को शुभ गुण और शुभ कर्मों से सदैव युक्त कीजिए। इस प्रथम सूक्त में पहले 5 मंत्रों के द्वारा श्लेषालंकार से सुव्यवहार और परमार्थ की विद्याओं का प्रकाश किया है और 4 मंत्रों से ईश्वर की उपासना स्वभाव वर्णन किया है। अंतिम मंत्र का अर्थ यह है, जैसे आपके मम्मी डैडी हैं, आपके मम्मी डैडी कहते हैं ना बेटा ये कर, ये मत कर, ऐसा कर, वैसा मत कर, स्कूल जा, पढ़ाई कर। क्यों करते हैं? उनको पता है कि ऐसा करने से आप सुखी होगे। वैसे ही परमेश्वर वेद में हमें आज्ञा देता है, बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। वह हमारा पिता है ना, परम पिता है। हमारे इस जगत के मम्मी डैडी तो बदल जाएंगे अगले जन्म में, सब बदल जाएंगे समीकरण, लेकिन हमारा ईश्वर से संबंध नहीं बदलेगा। ईश्वर भी वही है, हम भी यही हैं। उसका और हमारा संबंध कभी नहीं बदलेगा। वो हमारा पिता था, पिता है और पिता रहेगा हमेशा। तो वह हमेशा कहता है कि बेटा जो मैंने कहा है ना, जो मैं बता रहा हूँ वेद में, उसको मानो। ऐसा करने से तुम सुखी रहो।
ये उसकी शिक्षाओं का। तो ये आज का स्वाध्याय इस सूक्त का समाप्त हुआ। कल से हम एक मंत्र लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है, प्रतिदिन एक वेद मंत्र। डायरेक्ट ईश्वर से संवाद कर रहे हैं, डायरेक्ट, कोई बीच में कुछ है ही नहीं। आप मंत्रों को याद रखो ना रखो वो विशेष बात नहीं है, मंत्र का जो अर्थ है उसको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को सही बनाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर का ये नहीं कहना है कि तुम्हें मंत्र पढ़ के अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो ये करना है कि आप इन जीवन में अपने उतार के अपने जीवन को सुखी करो। और इससे बढ़कर क्या है, इससे आप जो भी काम कर रहे हो आज की डेट में अपने सुख के लिए ही तो कर रहे हो, अपने परिवार के सुख के लिए। करोड़ों की आबादी में कुछ करोड़ लोग किसी और साइड भाग रहे हैं, कुछ करोड़ किसी और साइड भाग रहे हैं, हाँ, और राइट साइड बहुत कम लोग जा रहे हैं। यहाँ मिस्टेक हो रही है। मुट्ठी भर लोग हैं ऐसा ही जो सही चीज़ को पकड़ पा रहे हैं। अब ईश्वर क्या कहते हैं कि हमको वेद पढ़ना भी है और वेद पढ़ाना भी है। जो हमारा आज का स्वाध्याय है ईश्वर की कृपा से वह बना रहे।